दुर्व्यसन ये पाप का फल है। और जो जीवन में विपत्तियां आती हैं वो भी पाप का फल है। व्यसन का एक अर्थ किया है विपत्तियां। तो आचार्य चाणक्य इन सब को कह रहे हैं ये हमारे पाप कर्मों का फल है। सारंगधर पद्धति में और सुभाषितावली में इसी प्रकार के श्लोक बहुत सारे आए हैं। व्याधिर वित्तनाशः प्रिय विरिहो दुर्भगत्वम उद्वेगः सर्वत्र साभंगः स्फुटम भवति ही अकृत पुण्यस्य। कहते हैं रोग, धन का नाश, प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाना, शरीर में कुरूपता आना, बहुत सारे लोग कुरूप होते हैं, सुंदर नहीं होते, चित्त का उद्वेग, चित्त में चंचलता रहती है, पागलपन आ जाता है, आदि आदि। ये सब के सब और सब कार्यों का में असफलता होना, मेहनत बहुत करता है व्यक्ति लेकिन असफल हो जाता है। तो कहते हैं ये सब के सब पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं किए इसलिए भोग रहे हैं। और स्मृति रत्नाकर में बात लिखी, कहते हैं पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तत्शांति औषधि दानई जप होम अर्चना भी। कहते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में पाप किया था उस पाप का फल भयानक व्याधि, रोग आदि आ जाते हैं, पीड़ा आ जाती है, दुख आ जाता है। जो भी जिस प्रकार की विपत्ति आती है वो पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल है। और कहा इससे कुछ शांति पाने के लिए कर्म फल तो भोगना पड़ता है, भोगना ही होगा, लेकिन हम उस कर्म फल को आराम से भोग सके उसके लिए उपाय लिखा है। औषधियों का सेवन करें, औषधि लेना नहीं छोड़े। रोग आ गया ये मान करके ये तो असाध्य है, उसको औषधि लेना नहीं छोड़े, औषधि लेते रहे, कुछ राहत मिलती रहेगी। दूसरा कहा दान करें। जब हमारे जीवन में संकट चल रहा है, दुख चल रहा है, रोग चल रहा है, उस समय दान करें। दान करने से क्या होगा, परमात्मा की व्यवस्था से वो जो दुख हम भोग रहे हैं उस दुख भोगने में हमें सरलता हो जाएगी। दुख तो भोगना पड़ेगा लेकिन विचलित होकर के नहीं भोगेंगे, ईश्वर की व्यवस्था से हम आराम से उस दुख को भोग लेंगे। कहते हैं तप करें, जप करें, होम करें, पूजा पाठ अर्थात ईश्वर की उपासना करें। ये सब जो साधन हैं ये पूर्व किए हुए जो पाप कर्मों का फल हम भयानक दुख भोग रहे हैं इनको करने से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। तो कई बार व्यक्ति इन विपत्तियों में आकर के अच्छे कर्मों को भी छोड़ देता है, नास्तिक हो जाता है। दुख में यदि ईश्वर का ठीक ठीक स्मरण करेंगे, ईश्वर का सहारा पकड़ेंगे तो वो दुख झेलना बड़ा सरल हो जाएगा, आराम से हम उस दुख को झेल सकते हैं।